जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी एंड लोकपाल वाला चैप्टर हमने डिस्कस करना शुरू किया था। सो वी विल कंप्लीट इट टुडे। इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस घटना चक्र, तो वो भी हम कंटिन्यू करेंगे और उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा अभी। और देखिए, इसके अलावा 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं चैनल पे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स का जो भी लेटेस्ट एडिशन था वो हमने डिस्कस किया हुआ था। अब इसके अलावा जो भी आएगा वो हम मीनवाइल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। हु इज़ नॉट इंक्लूडेड in the committee to recommend name for the appointment of chairperson and the members of state human rights commission, not included, ठीक है। ध्यान देना है, जहाँ पे भी नॉट आ रहा है सबसे पहले तो इनको आप इंडिकेट कर लीजिए। Who is not included in the committee to recommend the name of for the appointment of chairperson and the members of state human rights commission, so इसमें गवर्नर नहीं होते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, लेकिन ये उस कमेटी के मेंबर नहीं होते हैं। कमेटी में होते हैं चीफ मिनिस्टर, एज इट सेड, द स्टेट होम मिनिस्टर, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट और अ सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज कैन बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आफ्टर कंसल्टेशन विद, तो ये होता है आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट, इनके कंसल्टेशन के बाद ये किया जा सकता है, ओके। सो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड ये कहाँ बनेगा? एट द स्टेट लेवल। करेंटली 25 स्टेट्स जो हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है ह्यूमन राइट्स कमीशन थ्रू ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन। The chairperson and the members, they are appointed by the governor on the recommendation of a committee which consists of chief minister as its head, speaker of the legislative assembly, state's home minister and the leader of the opposition. Now in case of a state having legislative council, the chairman of the council and the leader of the opposition in the council would also be a member of the committee. And a sitting judge of a high court or a sitting judge, district judge, can be appointed only after the consultation with the chief justice of the high court of the concerned state. नेक्स्ट, द स्टेट कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू, सो स्टेट कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। द रिपोर्ट्स आर लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन एंड द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी सच रिकमेंडेशन भी उसमें बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिनेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट विच इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। इन द डेफिनेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? सो आर्म फोर्सेज ऑफ द स्टेट इंक्लूडेड नहीं है, नेवल, मिलिट्री एंड एयरफोर्स आर इंक्लूडेड एंड अदर आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन आर इंक्लूडेड इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? कौन सा फंक्शन नहीं है आपको बताना है, राइट। टू इंक्वायर द सो मोटो द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट, विजिटिंग एनी जेल, then review the protection of human rights, to punish for the violation of the human rights, तो ये इनका फंक्शन नहीं है, पनिश नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट कमीशन हु कैन ऑथराइज वन ऑफ द मेंबर टू एक्ट एज अ चेयरपर्सन? गवर्नर ऑथराइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इन दिस केस गवर्नर कैन ऑथराइज when the office of the chairman falls vacant या फिर when the chairman is unable to perform its functions due to the absence of some other reason. Which among the following is not correctly matched? Bodies and establishment, Interstate Council, National Development Council, Central Vigilance Commission, National Human Rights Commission. So इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ओके। सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो 1954 में नहीं बना था, 1952 में बना था, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? द ह्यूमन राइट्स कमीशन, फाइनेंस कमीशन ऑफ अ स्टेट, लोकसभा सेक्रेटेरिएट एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ द सेंटर। तो देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी जितनी है वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आते हैं। इट वॉज स्टेब्लिश बाय द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993। अदर 3 इंस्टीट्यूशंस आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट आर्टिकल 243(1), सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल 98, फाइनेंस कमीशन ऑफ यूनियन आर्टिकल 280, राइट।
Next, which of the following has a status different from the other three? So नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का स्टेटस अलग है, इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, बाकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज? स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर. देखिए स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर या फिर कोई भी इस इलेक्टोरल ऑफिसर के रोल को जो प्ले कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ नहीं होते हैं, राइट. इलेक्शन कमीशन आएगा उसमें, बट इलेक्टोरल ऑफिसर नहीं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर रिवाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. सो द रिपोर्ट विल बी ऑफ रिकमेंडेटरी नेचर, ठीक है, रिपोर्ट रिकमेंडेटरी नेचर की होगी. अपॉइंटमेंट वॉज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. हम बात कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर रिवाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो नेशनल कमीशन फॉर रिवाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिपोर्ट है वो रिकमेंडेटरी नेचर की होगी, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होगी. मतलब अपॉइंटमेंट वॉज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, ये सही नहीं है. इट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस M.N. वेंकट चलैया एंड इट विल फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री. ओके, सो देखिए इसको एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. 1 और 3 हालांकि इसमें सही है. सो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एनडीए गवर्नमेंट ने बनाया था 22 फरवरी 2000 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस वेंकट चलैया, विच वॉज नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. तो ये अप्रूव नहीं हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा. द फंक्शन ऑफ दिस कमीशन वॉज टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लास्ट 50 years and to evaluate its effectiveness at present. Now the last report by the commission was submitted on 31st March 2002. Next, the chairman of the Constitutional Review Commission set up in February 2000 is chairman कौन थे? तो हमने देखा अभी M.N. वेंकट चलैया. Next question, an advocate may be specified by the state government for the purpose of conducting of cases in human rights court as special public prosecutor who has been in practice for not less than 7 years. ठीक है. So under section 31 of the Protection of Human Rights Act 1993, special public prosecutor जो हैं he or she should not who has been in practice as advocate for not less than 7 years as a special public prosecutor for the purpose of conducting cases in that court. Next, the tenure of Central Information Commission CIC, इनका टेन्योर देखिए, इनका जो टेन्योर था ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में और इसमें चेंजेस आए थे. सो according to the Right to Information Act 2019, the tenure of the Chief Election Commission and the Information Commissioners shall be notified by the Government of India. Next, who is the chairman of Central Pollution Control Board? Central Pollution Control Board के chairman कौन है? तो देखिए इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स relating to the environmental protection or in administering the institution dealing with the matters aforesaid will be the chairman of the CPCB, nominated by the central government. Now at present मतलब 2015 में जब हुआ होगा मे बी या फिर अभी, श्री तन्मय कुमारीज. इसको एक बार चेक कर लीजिएगा बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि अभी कौन इनके प्रेसिडेंट हैं. मध्य प्रदेश कमीशन ने अपनी प्रोविजनल आंसर की में ओमिट किया था. Said question as none of the option are correct. Next, the questions considered by Swan Singh committee, it was related to. So question considered by Swan Singh committee was related to priority to directive principles of state policy in comparison to fundamental rights. ठीक है. Now in 1976 the Congress government constituted a committee under the chairmanship of Sardar Swan Singh and it was known as Constitutional Amendment Committee. 42nd Constitutional Amendment जो है, it is the result of the recommendation of this committee. Now it pointed out that the presidential system inappropriate for India. However, Commission had considered mainly the question of priority to the directive principle of the state policy over the fundamental rights. Next, Mandal Commission, whose proposals created massive dispute, was set up by. So it was set up by Morarji Desai in India in 1979 by the Janata Party government under the former Prime Minister Morarji Desai, with a mandate to identify the socially and educationally backward person, and it was headed by an Indian parliamentarian Bindeshwari Prasad Mandal.
Who is the first chairman of the Backward Classes Commission? First chairman है काका साहेब कालेकर. The first All India Backward Classes Commission was appointed by the President of India on 29 January 1953, जो कि formally inaugurate किया गया था on the 18th of March of 1953. The first chairman of the commission was काका साहब कालेलकर. Now Dattatreya Balakrishna Kalekar, popularly he was known as Kaka Kalekar. He was an Indian independence activist, social reformer and journalist. He was a major follower of the philosophy and methods of Mahatma Gandhi. Now this Kalekar, he was born in Satna, MP, and he was appointed as a member of Rajya Sabha from 1952 to 1964. He presided Gujarati Sahitya Parishad in 1959. Then he established Gandhi Vidyapeeth, Vedchi, in 1967, and he also served as its vice chancellor. Mahatma Gandhi called him Savai Gujarati, a quarter more than a Gujarati. Next, the report of Mandal Commission was submitted in which year? So it was submitted in 1980. 1979 में जनता पार्टी गवर्नमेंट constituted the Mandal Commission presided over by Bindeshwari Prasad Mandal, and commission has submitted its report in 1990. The causes of atrocity on the scheduled caste and scheduled tribe, according to the report of the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe in the year 1990, do not include religious causes. ठीक है, इसमें religious causes included नहीं थे. Land alienation, bonded labor, indebtedness, ये सब था. Non-payment of minimum wages, but religious causes are not the cause of atrocity on the scheduled caste and scheduled tribe. Who appoints the members of the State Public Service Commission? Governor. Governor appoints the members of the State Public Service Commission. Now, according to Article 316, the appointment of chairman and other members of the Union Public Service Commission is done by the President, and if it is a state commission, then the members will be appointed by the governor of the state. Next, choose the correct alternative. The chairman of a Joint Public Service Commission for 2 or more states is appointed by the President of India. ठीक है, according to Article 316, Clause 1. The chairman of the State Public Service Commission is appointed by. So, chairman of the State Public Service Commission is appointed by the Chief Minister. Now, parallel to Union Public Service Commission at the center, there is a State Public Service Commission also. And the same set of articles 315 to 323 in the part 14 of the Constitution deals with the composition, appointment and removal of the members, powers and functions and independence of a SPSC. So they are appointed by the governor and they can be removed only by the president. Next, the function of the State Public Service Commission of Uttar Pradesh can be extended by Uttar Pradesh state legislature only. ठीक है, Article 321, power to extend the functions of the public service commissions. This was an act made by the parliament, or as the case may be, the legislature of a state may provide for the exercise of additional functions by the Union Public Service Commission or the state PSC as respects the services of the union and the state, and also as respects the services of any local authority or other body corporate constituted by law of any public institution. Next, in which of the following matters the State Public Service Commission is not consulted? So, on making the transfer of civil servants, इस केस में State Public Service Commission को consult नहीं किया जाता है. So, under Article 320, the function of State Public Service Commission does not contain the transfer of civil servants. Therefore, the State Public Service Commission is not consulted on the matter of transferring the civil servants. UPSC can be entrusted with functioning of a State Public Service Commission with the approval of President of India. Article 315, Clause 4, it lays down that the Public Service Commission for Union, if requested so to do by the governor of a state, may, with the approval of President, agree to serve all or any of the needs of the state. Union Public Service Commission may agree to serve the needs of the state on request of the governor with the approval of the President. Which article of the Constitution has provision for removal of a member of Public Service Commission? So it is Article 317. So 317 of the Constitution, the chairman or any other member of the Public Service Commission shall only be removed from his office by the order of the President.
किस ग्राउंड पर होंगे? ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन रेफरेंस बीइंग मेड टू इट बाय द प्रेसिडेंट हैज़ एन इंक्वायरी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर prescribed in that behalf under the Article 145 reported the chairman or such other member as the case may be ought on any such ground to be removed. Next, a member of State Public Service Commission may be removed by, so member of State Public Service Commission is removed by the president, ठीक है, after the inquiry conducted by the Supreme Court. Next question, the removal of which of the following officials does the parliament not play any role? So parliament does not play any role in the removal of the chairman of the UPSC, right? ये किया जाता है president के द्वारा. Next, which of the following is correct about UPSC, Union Public Service Commission of India? So it has nothing to do with the State Public Service Commission. बाकी अगर हम देखें तो ये सही है, बाकी देखें तो इट सुपरवाइजेस द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑल इट्स मेंबर्स आर टेकन फ्रॉम द SPSC ओनली, इट सेंड्स एनुअल गाइडलाइंस टू द SPSC. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट हैज़ नथिंग टू डू. अगर कभी रिक्वेस्ट होती है फ्रॉम द गवर्नर, सो विद द अप्रूवल UPSC जो है वो किसी स्टेट PSC का कार्यभार देख सकती है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ, सो इट इज़ अ regulatory organization, legal organization established by parliamentary ordinance or constitutional organization. The UPSC commission submits its annual report to, so it submits its annual report to president, ठीक है, article 323 के अंतर्गत. The first women chairman of UPSC is, so she is Rose Bethue. Rose Bethue, she was the first woman chairman of the UPSC who served in this post from 1992 to 1996. In which year PC Hota Committee on Civil Services Reforms were constituted? So PC Hota Committee, it was on the civil service reforms and it was constituted on 2004. Next, the expenses of the Public Service Commission of Uttar Pradesh are charged upon. Expenses की बात हो रही है. So expenses are charged upon the consolidated fund of the state. Article 322. Which act of the Public Service Commission in India for the first time? Which act established the Public Service Commission in India for the first time? So it was Government of India Act 1919. And it was set up on October 1st, 1926, consisting of chairman and 4 members, and it was named the Federal Public Service Commission under the Government of India Act 1935. In which year was accounting separated from auditing and Comptroller and Auditor General's task only remained confined to the auditing of the government accounts? So it was in 1976. Which article of the Indian Constitution described the Central Vigilance Commission, CVC? Central Vigilance Commission जो है वो कोई नहीं दिखाता है, because it was set up by the government. It is not a constitutional body. Set up by the government in February 1964 on the recommendation of prevention of corruption, headed by K. Santhanam. It was to advise and guide the central government agencies in the field of vigilance, and thus originally CVC neither a statutory nor a constitutional body. It was given the statutory status by the law passed by the Parliament in September 2003, whereas the Article 280 related with the Finance Commission. Article 268 deals with the duties levied by the Union but collected and appropriated by the states, and the Article 276 deals with the taxes on professions, trades, callings and employments. Alright, so this is it for this video. Next video में हम start करेंगे with the next chapter, that is temporary special provisions. तो अभी के लिए इतना ही. Keep revising, keep studying. Do like the video, do share the video, subscribe the channel. जय हिंद.